नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन गिरामी क़द्र, हिंदुस्तान के हवाले से आज की तारीख़ बड़ी अहम तारीख़ है। यह क़यामत तक इस तारीख़ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 15 अगस्त यौम आज़ादी हिंद, 15 अगस्त अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात, 15 अगस्त फ़िज़ाए हुर्रियत में सांसें लेने की साअते हुमायूनी, और 15 अगस्त ग़ुलामी की ज़ंजीरों को, ग़ुलामी के तौक़ों को, ग़ुलामी की क़ैदों को तोड़कर फेंक देने का दिन। तमाम बाशिकान हिंद को ये दिन मुबारक हो और खुदा करे कि अस्लाफ़ व अकाबिर ने जिस आज़ादी का ख्वाब देखा था वो हकीकी आज़ादी हमें नसीब हो जाए। हर हिंदुस्तानी जानता है कि आज के दिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ का लफ्ज़ बतलाता है कि कभी ग़ुलाम था। तकरीबन 200 साल अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के पंजे में गिरफ्तार रहा हिंदुस्तान। सौ साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बराह रास्त तकरीबन 90 साल ब्रिटानवी हुकूमत ने राज किया। ये 200 साल का तकरीबन अरसा निहायत रंज और मेहन वाला अरसा रहा है। तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियां। सवाल यह है कि यह गुलामी हमें नसीब क्यों हुई? गुलामी के बुरे दिनों से गुजरना क्यों पड़ा? यहाँ तो हुकूमत हमारी थी, सल्तनत हमारी थी, राज हमारा था, हुक्मरानी हमारी थी, फिर ये गुलामी क्यों आई? यही सबसे बुनियादी मसला है। इस मसले को अगर समझ लें तो गुलामी की तरफ फिर इंसान कभी लौटेगा नहीं। और अगर इस हकीकत को नहीं समझेगा, सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाएगा, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर गुलामी ही की जंजीरों में हमें जकड़ लिया जाए। मुगल पीरियड, सोने का दौर, हर तरफ ऐश व आराम और राहत के सामान मुहैया। लेकिन उसी जमाने में, और यह हकीकत है कि जब ऐशो तरफ के सामान मुहैया होते हैं तो इंसान अय्याशियों में भी गिरफ्तार हो जाता है। हिंदुस्तान के क्या अवाम और क्या खवास, सब पर अय्याशियों का खुमार तारी हो गया। अपने फौजी मनसबी से सब गाफिल हो गए। जब अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे तो जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ना चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब नेमतों का ज़ख़ीरा इंसान को मिलता है तो अपनी जिम्मेदारियों को आदमी महसूस करना कम कर देता है। अल्लाह के असबाब को फरामोश करके अपने नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील में लग जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया था, वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रया अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फ़ीहा वहक़्क़ अलैहल क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा। जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं, अजाब से दो चार करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, अमरना मुत्रफीहा, हम वहां के खुशहाल लोगों को अम्र देते हैं। अम्र का आम मफ़हूम होता है हुक्म देना, अमरा यामरो अमरन, हुक्म देना। हम वहां के खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं। अब किस चीज का हुक्म देते हैं ये महजूफ है। अक्सर मुफस्सिरीन हुक्म देते हैं, तर्जुमा करते हैं कि हम वहाँ के खुशहाल लोगों को, उमरा को, साहिबान रियासत को, दौलतमंद लोगों को, मालदारों को हुक्म देते हैं, यानी नेकी करने का हुक्म देते हैं, शरीयत की पासदारी का हुक्म देते हैं, सिरात मुस्तकीम पर चलने का हुक्म देते हैं। हालांकि ये महजूफ है, मनकूल नहीं है, मज़कूर नहीं है, समझा जाता है कि इसी चीज का हुक्म है। एक तर्जुमा और है
इमाम बुखारी ने किताब तफसीर में तर्जुमा किया, अमर अय्यामरो का एक मफहूम होता है कसरना, हम ज्यादा कर देते हैं। अमरना मुतरफिया, जब किसी बस्ती को हम तबाह बर्बाद करने का इरादा फरमा लेते हैं तो वहां मालदारों की कसरत कर देते हैं, मालदार ज्यादा हो जाते हैं। इमाम बुखारी ने यही तर्जुमा किया है किताब तफसीर में। अमरना कसरना, बहतात हो जाती है अमीर लोगों की। फफसकू फीहा, वहां वो फिस्क फजूर करते हैं। फहक़ अलैहिल कौल, अल्लाह का जो कौल है वो साबित हो जाता है। फदमरनाहा तदमीरा, हम पूरी तरह तबाह बर्बाद कर देते हैं, उस पूरी बस्ती को हलाक कर डालते हैं। ये खुदाई निजाम है। यहाँ के बादशाहों और राजाओं ने, चाहे मुसलमान रहे हो या हिंदू रहे हो, दोनों ऐश परस्ती में मलूवस हो गए। रियाया के हुकूक क्या है उसकी अदायगी में नहीं, और सिर्फ खुदा का हक है उसे भी फरामोश कर दिया। हर किस्म के ऐशवारास के सामान, शराब बिल्कुल आम हो गई। बादशाह को अपनी अक्ल, अपने शऊर, अपनी बसीरत को काम में लेना चाहिए था, मगर वो हर वक्त शराब में धुत है। उन्हें क्या पता कि निजाम हुकूमत कैसे चले, वज़रा जाने, दरबारी लोग जाने। कनीजे हैं, लौडियां हैं, दाएं तरफ भी है, बाएं तरफ भी अपने हाथ से शराब के जाम पिला रही है। खेल कूद का एक मिजाज बन गया आवाम का। उस जमाने की तारीख पढ़ के तो चूसर, शतरंज, बटेरबाजी, कबूतरबाजी बिल्कुल आम चीज थी। शोरफा का ये खेल माना जाता था। अगर कोई इन खेलों में मुलव्वस ना हो तो आज के जमाने में उसे रूढ़ीवादी कहा जाता था। मुल्ला जी हैं, अरे बिल्कुल बेवकूफ किस्म का आदमी। सारे नवाब, सारे राजा, सारे महाराजा, सारे बादशाह सब इसी में मुलव्वस नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। शराब, नशा बिल्कुल आम। और कुरान हदीस शरीफ में जो कहा गया है कि शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम बीमारियों, तमाम बुराइयों की जड़ और बुनियाद है, माँ है सबकी, सबकी जननी है। सारे अखलाकी जराइम, गैर दीनी जराइम, ये सब इससे पैदा होते हैं। शराब के नशे में इंसान होता है तो सारी खराबियां उसके अंदर आ जाती हैं, उस मुआशरे में भी सारी खराबियां आती हैं। ज़िना आम, बदकारी आम, हवस की निगाहें दूसरों के मरमात पे डालना बिल्कुल आम। ऐशो इशरत में पड़े हुए हैं, फराइज से गाफिल हैं, अल्लाह याद नहीं आ रहा है। अल्लाह ने गुलाम बना दिया ऐसे लोगों को। मैंने बहुत नवाजा था तुम्हें, लेकिन तुम मेरे राह से हटे रहे, मेरे फरमान से गालिब रहे। अब तुम्हारे पाँव में गुलामी की जंजीरें डाल दी जाएंगी। अल्लाह का हुक्म साबित होकर रहा। ताजिर बनकर आए अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, कारोबारी बनकर आए, बिजनेसमैन बनकर आए और गुलाम कर लिया। जैसे कि आज भी हिंदुस्तान के चंद व्यापारी हैं जो पूरे हिंदुस्तान को यरगमाल बनाए हुए हैं, जैसे चाहते पूरे हिंदुस्तान का रुख मोड़ते हैं। ये भी ज़हनी गुलामी है जिससे आज हम सब दो चार हैं। उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए थे, ताजिर और बिजनेसमैन बनके हिंदुस्तान को यरगमाल बनाया। 100 साल तक वही गालिब रहे। फिर उसके बाद बराह रास्त मलका विक्टोरिया का दौर चला, 90 साल तक वो उनकी हुकूमत। लेकिन जो आले हक थे, जो हसास लोग थे, जिनका जमीर बेदार था, वो अंदर अंदर एक कसस महसूस कर रहे थे, ये क्या हो रहा है। यहां मजहब की कैद नहीं थी, मसलक की बात नहीं थी। जो भी आजादी की फिजाओं में सांस लेना चाहता था वो महसूस करता था कि ये बहुत बुरे अय्याम से हम गुजर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या यहूदी हो। जो हसास था वो महसूस करता था गलत हो रहा। लेकिन ये सबसे ज्यादा एहसास जिन लोगों का था वो मुसलमान थे। सोचते होंगे लोग मुसलमान तो कम थे, गैर मुस्लिम ज्यादा थे, फिर मुसलमानों के एहसास इस बात का क्यों था? तो उसकी वजह यह है हुकूमत इनके हाथ से गई थी। साहिब इख्तिदार मुसलमान थे, तो जिसके हाथ से गई थी उन्हें एहसास भी ज्यादा होना चाहिए था। खास तौर से वो उलमाए रब्बानियीन जिनको अल्लाह ताला ने कल्ब बेदार अता फरमाया था, वो महसूस हो रहे थे क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान का। ये ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, यह बदिउद्दीन मदार का हिंदुस्तान है, यह महबूब इलाही का हिंदुस्तान है, निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है, बाबा फरीद के शकर का हिंदुस्तान है।
आज हिंदुस्तान पे ये तन के गोरे और मन के काले हुकूमत कर रहे हैं। इसको गुलामी की जंजीरों से आजाद कराना होगा। एक नाम 1857 की तारीख में सबसे ज्यादा उभर कर जो आता है वो इनकलाबी शख्सियत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों के दिलों में रूह फूंकी थी, वो अल्लामा फजल हक खैराबादी का नाम है। अल्लामा फजल हक खैराबादी 1797 में पैदा हुए खैराबाद में। खैराबाद उस जमाने में इल्म और फल का गहवारा था। बड़े बड़े उलमा, खातों से माकुलात को उलमा, फलसफा मंतिक उसका मरकज माना जाता था। आपके वालिद गिरामी मौलाना फजल इमाम खुद बहुत बड़े मंतकी और फलसफी थे और दिल्ली की रियासत में सदर सदूर थे, सबसे ऊंचे मनसब पे अहल थे। बड़ा कर्रोफर था, मालो दौलत की फरावानी थी। उसी घर में अल्लामा फजल हक खैराबादी 1797 में पैदा हुए। इतने ज़हीन थे बचपन से कि जिससे ज़हानत उनके घुट्टी में पड़ी थी। 4 साल की उम्र में पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया था, सिर्फ 4 साल की उम्र। हमारे यहाँ 4 साल के बाद कायदा बगदादी पढ़ाना शुरू किया जाता है, उन्होंने 4 साल में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। और 13 साल की उम्र में सारे उलूम दाविला पर पूरी दस्तरस हासिल थी। तफसीर है, हदीस है, फिक़्ह है, मंतिक है, फलसफा है, मुनाजरा है। और 13 साल के बाद उनका तूती बोलने लगा पूरे हिंदुस्तान में। वो खैराबाद में एक लड़का है बड़ा ज़हीन, जिस इल्म पर गुफ्तगू करता है लगता है कि मनसब इमाम पर फायज है। बिलखुसूस उलूम अक़लिया पर तो उसका कोई जवाब नजर नहीं आता। अब ऐसा ज़हीन आदमी, ऐसी दर्राक तबीयत रखने वाला आदमी, ऐसी फहम फरासत रखने वाला आदमी क्या गुलामी की फिजाओं में सांस ले सकता है? उन्हें घुटन महसूस होती थी, हब्स का एहसास होता था। कैसी घुटन जिंदगी गुजार रहे हैं हम। 60 साल की उम्र हुई, 1857 की बात है। जामा मस्जिद दिल्ली में जुमा के बाद उन्होंने एक तकरीर की और वो तकरीर ऐसी थी इनकलाबी तकरीर के जैसे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में आग भर दी। इनकलाब की जोश है, बलबला है, अज़्म है, हिम्मत है, जज्बा है और ऐसा अज़्म रासिख है कि जिसकी मिसाल हिंदुस्तानी मुक़र्रिरीन की तकरीरों की तारीख में नहीं मिलती है। एक तकरीर ने हिंदुस्तान का धारा बदला है। जामा मस्जिद दिल्ली में तकरीर उन्होंने की 1857 में और उसके बाद जिहाद का नारा बुलंद किया। पूरी मस्जिद गूंज रही थी, मस्जिद के बाहर लोग का सैलाब जा, हर तरफ नारे तकबीर, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अल्लामा ने फतवा लिखा, हिंदुस्तान में इस जमाने में अंग्रेजों से जिहाद करना फर्ज है और तमाम फराइज से बढ़कर इस जमाने में फर्ज हो गया है। इसलिए कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी की वजह से मुसलमानों को अपने शराय पर अमल करने की पूरी तरह आजादी हासिल नहीं है। हदीस, तफसीर, फिक़्ह, फिर उनका मंतिकी अंदाज, साइंसी तर्ज इस्तेदलाल सबको सामने रखते हुए जो फतवा उन्होंने मरतब किया, तो हिंदुस्तान के जो 30 बड़े उलमा थे सब ने उस पर फतवा दस्तखत कर दिया, टाइप की। उसके बाद जब पेश किया गया तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में एक आवाज गूंज गई, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब इनके बैनर के तले आ गए। उस तकरीर से 30,000 मुसलमान उसी जलसे में खड़े हुए कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं और सब के सब मुसलमान थे। 30,000 मुसलमानों का जत्था तैयार हो गया। हुकूमत को खबर मिली, मुखबिर ने खबर दी, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दायर किया गया और कहा जा रहा है कि आप या तो माफी मांग लीजिए या कहिए कि ये मेरा फतवा नहीं है। हद ये है कि मुखबिर जिसने खबर दी थी, खबरी जो था उसका भी दिल पसीजा, कोर्ट में खड़े होकर कहा कि ये तो सही है कि ये फतवा
फजल हक नामी शख्स ने लिखा, उसका दस्तखत है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये फजल हक है। उसका दिल पसीज गया, लेकिन अल्लामा फजल हक थे, कहा कि ये मत कहो, तुमने जो पहले खबर दी थी कि मैं ही फजल हक हूं, तो तुम सही थे, हाँ मैं ही फजल हक हूं, मैंने ये फतवा लिखा। कहा गया कि अब भी बाज आ जाइए, माफी मांग लीजिए। कहा कि नहीं, मैंने माफी नहीं मांगने के लिए फतवा लिखा है, बल्कि मैं कहता हूं कि मैंने जो लिखा है वही हक है, हक है, हक है, ये मेरा फतवा है और जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने फतवे पे कायम रहूंगा। काला पानी की सजा दे दी गई। निकोबार, अंडमान निकोबार, कैसी सजा थी, कितनी दर्दनाक सजा थी, मैं बयान नहीं कर सकता। अस्सौरतुल हिंदिया, जो उन्होंने मुख्तसर सा रसाला लिखा है, और कैसे लिखा है, पुराने कपड़े या अखबार के हाशिए, उस पर नर्म कोयले से लिखा, मुफ्ती इनायत काकोरी के जरिया हिंदुस्तान भेजा है। अस्सौरतुल हिंदिया, हिंदुस्तानी इनकलाब। उसमें अपनी जो कैदखाने की सरगुज़श्त बयान की है, वो उन्हीं के अल्फाज में मैं पेश करना चाहता हूं, और उसी पर इख्तिताम, ताकि आपको मालूम हो कि हिंदुस्तान कैसे आजाद हुआ है। वो लिखते हैं, मकर व तलबीस से फरंगियों ने जब मुझे कैद कर लिया, तो एक कैदखाने से दूसरे कैदखाने और एक सख्त जमीन से दूसरी सख्त जमीन में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि एक जेल खाने में रख दिया, कभी इसमें, थोड़े दिन के बाद उसमें, थोड़े दिन के बाद उसमें, थोड़े दिन के बाद उसमें। यह ज़हनी अज़ियत के लिए होता है। एक जगह, चाहे बुरी से बुरी जगह हो, कुछ दिन आदमी रहता है तो उससे मानूस हो जाता है, एक सुकून मिलने लगता है। ज़हनी अज़ियत दी गई कि एक जगह है तो खराब जगह, लेकिन वहां भी रहने नहीं दिया जाएगा, बदलती आ जाएगी जगह, जगह बदलती जाएगी, जगह बदलती जाएगी, ताकि ज़हनी अज़ियत महसूस हो, दिमागी कोफ्त में तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। फरमाते हैं मकर तलबीस से, यानी धोखे से, फरंगियों ने जब मुझे कैद कर लिया, तो एक कैदखाने से दूसरे कैदखाने और एक सख्त जमीन से दूसरी सख्त जमीन में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। जमीन पर बड़ी सख्त थी, उसी पर लिटाया जाता था। मुसीबत पर मुसीबत और गम पर गम पहुंचाया। मेरा जूता और लिबास तक उतार कर मोटे और सख्त कपड़े पहनाए, नंगे पैर रखा गया, जूता उतार दिया गया, जो कपड़ा पहने हुए तो उतार दिया गया, मोटा कपड़ा, ताकि तकलीफ महसूस हो। नर्म और बेहतर बिस्तर छीन कर खराब, सख्त और तकलीफ दे बिछौना हवाले कर दिया गया। गोया उस पर कांटे बिछा दिए गए थे, बिस्तर पर गोया कांटे बिछा दिए गए थे, या दहकती हुई चिंगारियां डाल दी गई थी। मेरे पास लोटा, प्याला, कोई बर्तन तक नहीं छोड़ा। बुखले से माश की दाल खिलाई और गर्म में पानी पिलाया। गर्म दाल कच्ची, वो भी गर्म में पानी पिला दिया, जैसे कुकर में दाल खौलती, उसी तरह पेट में खौलती रहे और तकलीफ से गुजरना पड़े। हमारे अकाबिर ने ये मुसीबतें झेली हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। मुहिब्बाने मुखलिस की आबे मोहब्बत के बजाय गर्म में पानी और नातवानियों किब्र सिन्नी के बावजूद जिल्लत और रुसवाई से हर वक्त सामना होता रहा। उम्र कितनी थी? 60 साल। 60 साल की उम्र है। 60 साल के बूढ़े को यह तकलीफ दी जा रही है। कहते फिर तुर्श रू दुश्मन के जुल्म ने मुझे दरियाए शोर के किनारे एक बुलंदो मजबूत नामुवाफिक आबो हवा वाले पहाड़ पर पहुंचा दिया, जहां सूरज हमेशा सर पर रहता था। पहाड़ पर पहुंचा दिया, हर वक्त सूरज सर पर है और बहुत ऊंचा पहाड़ है कि उनका दिमाग खोलता रहे। उसमें दुश्वार गुजार घाटियां और राहें थी जिन्हें दरियाए शोर की मौजें ढांप लिया करती थी। उसकी नसीमें सुबह भी गर्म तेज हवा से ज्यादा सख्त और उसकी नेमत ज़ारे हलाहिल से ज्यादा मुज़िर थी। उसकी गजा हंजल से ज्यादा कड़वी, उसका पानी सांपों से बढ़कर जर्रसा, उसका आसमान गमों की बारिश करने वाला, उसका बादल लज्जो गम बरसाने वाला, उसकी जमीन आबलादार, उसके संगरेजे बदन की फुंसियां, उसकी हवा दिलतोखारी की वजह से टेढ़ी चलने वाली थी। हर कोठी पर छप्पर था जिस पर रंज मरज भरा हुआ था। मेरी आंखों की तरह उनकी छतें टपकती रहती थी। बारिश हो तो छतें टपक रही है, कहते हैं जैसे मेरी आंखें बरसती रहती थी, हर वक्त रोता रहता था, उसी तरह छत टपकती रहती थी। हवा बदबूदार और बीमारियों का मखज़न थी। मरज सस्ता था, दवा गिरा थी, बीमारियां बेशुमार थी। खारिश व कबा, वो मरज जिससे बदन की खालें फटने और छिलने लगती हैं, वो आम हो गई थी। इतनी खराब जगह, गंदी जगह, ये खुजली की शिकायत, और ऐसा मरज हो जाता था कि फफोले पड़े थे, खाल फट फट जाती थी। वहीं कैदखाने में हम लोग को रखा गया था। लिखते हैं कि बीमार के इलाज
तंदुरुस्त के बकाए सेहत, जख्म के इंतकाल की कोई सूरत नहीं थी। मुआलिज मर्द में इजाफा करता था, जो डॉक्टर था मर्द में इजाफा करता था, मुआलिज हलाक करने वाला था, तबीब तकलीफ और रंज बढ़ाने वाला था। रंजीदा की ना गमखारी की जाती था, ना उस पर रंजो अफसोस का इजहार किया जाता था। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की मुसीबतों पर कयास नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी मुसीबतों को आप सोचे, उससे ज्यादा मुसीबत हमें जिलखाने में दी जाती थी। यहाँ की मामूली बीमारी भी खतरनाक है। बुखार मौत का पैगाम, मर्द समसाम और बरसाम हलाकत की अलामत ताम। बहुत मर्द ऐसे हैं जिनका कुतुबे तिब में नामो निशान नहीं। तिब यानी डॉक्टरी किताबें खोज डालिए, उनमें नामो निशान नहीं। नए नए मर्द यहाँ पैदा होते थे कि डॉक्टर भी नहीं जानते थे ये क्या। इतनी खराब, इतनी बदबूदार, इतनी मुताफिन फिजा थी, बीमारियां और घुटन पैदा होती थी कि बहुत से नए मर्द वहां पैदा हो गए थे। फरंगी माहिर तबीब मरीजों की आंतों को तन्नूर की तरह जलाता था और अमराज की हिफाजत ना करते हुए आग का कुब्बा उसके ऊपर बनाता, पेट के ऊपर आग का कुब्बा बना देते थे। ये इलाज किया जाता था। मर्ज ना पहचानते हुए दवा पिलाकर मौत को मुंह के करीब पहुंचा देता। जब कोई उनमें से मर जाता तो नजीसो नापाक खाकरूब, जो दरहकीकत शैतान खन्नास होता है, उसकी टांग पकड़ कर खींचता हुआ गुस्ल और कफन के बगैर उसके कपड़े उतार कर रेत के तूदे में दबा देता था। मुसलमान है, कोई मर जाता था तो वहां के जो खाकरूब थे, झाड़ू देने वाले, कपड़ा उतार देते, न नमाज़े जनाजा पढ़ने देते, ना गुस्ल और कफन का इंतजाम करते, खींच कर ले जाते और रेत का जो तूदा होता था उसी के नीचे दबा देते थे। ना उसकी कब्र खोदी जाती, ना नमाज जनाजा पढ़ाई जाती। मैं अपने रब्बे अजीज और रहीम रऊफ़ो करीम के रहमत से नाउमीद नहीं हूँ। देखिए जब मुसलमान की आवाज, इतनी मुसीबत के बावजूद क्या कहते हैं अल्लामा फलाह खराबादी, मैं अपने रब्बे अजीज और रऊफ़ और रहीम की मरहमत से नाउमीद नहीं हूँ। वही तो जाबिर फिरऔन से आज ज़ईफ़ों को निजात दिलाता है और वही तो जख्मी मजलूमों के जख्मों को अपने रहमो करम के मरहम से भरता है। वो सरकश के लिए जब्बारों का हार है, हर टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, हर नुकसान रसीदा फकीर को कामयाब बनाने वाला, हर दुश्वारी को आसान करने वाला है। उसने नूह अलैहिस्सलाम को गर्क से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तपिशो हर्क से, अय्यूब अलैहिस्सलाम को मरदो नमसाइब से, यूनुस अलैहिस्सलाम को शिकमे माही से और बनी इसराइल को तबाही और बर्बादी से निजात दी है। उसने मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को मकरे माकिरीन से और अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दजलो फरेब कुफ्फार पर गालिब किया। फिर अगर मुझे मशक्क़तों सोबतों हवादिस से घेर लिया है तो उसकी रहमतों फजल से मैं कोई नाउमीद क्यों हो जाऊं। वही मेरा रब शाफियो काफी और खतापोश है। टूटी हुई हड्डी जिस तरह लकड़ी और पट्टी का बोझ उठाती है, उसी तरह हम भी नाकाबिल बर्दाश्त मुसीबतें उठा रहे हैं। इन तमाम मसाइब के बावजूद अल्लाह के फजल एहसान का शुक्रगुजार। कैसा मुसलमान वो है, इतनी मुसीबतें जो बयान की सब हैं, फिर भी कहते हैं मैं नाउमीद नहीं हूं। आवाज दबी नहीं, ना आरएसएस के मुक्तदा की तरह जाके अंग्रेजों के सामने माफी मांगी है, ना सर झुकाया, फरमाया कि ये मेरा फतवा है, मेरा फतवा, मैं फजल हक हूं, कोई दूसरा नहीं है, मैंने फतवा दिया है, आखिरी सांस तक पकाया हूं। और कहा कि ये अंग्रेजों की हुकूमत शैतानी हुकूमत है। उनकी आवाज में पूरे हिंदुस्तान ने आवाज में ढाली। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा काम किया था डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ हुकूमत करो। अंग्रेजों का सबसे खतरनाक हरबा है। आज भी इसी हरबे को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी ईरान इराक को लड़ाया जा रहा है, कभी कुवैत इराक को लड़ाया जा रहा है, कभी मुसलमान मुल्क को मुसलमान मुल्क से लड़ाया जा रहा है, कभी गैर मुस्लिम को मुसलमान के खिलाफ। यही तो हो रहा है दुनिया में। डिवाइड एंड रूल उनकी एक पॉलिसी है। उस जमाने में भी लड़ाने की बड़ी कोशिशें की। हम देखते हैं पूरे मुगलिया पीरियड में हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं होता था, शीरो शकर होकर रहा करते थे। उनके दरबारों का यही आलम है। अकबर का दरबार देख लीजिए, शाहजहां का दरबार देख लीजिए। हर दरबार में जहां मुसलमान बड़े बड़े मनसबों पर है, हिंदू भी बड़े मनसबों पर है। हद यह है कि मुसलमान और काफिर में जंग हो रही है रियासतों में। अब मुसलमान हुकूमत के, मुगलिया हुकूमत के बड़े बड़े जनरल और कर्नल गैर मुस्लिम हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। तारीखें गलत लिखी गई,
जो आज शोषा छोड़ा जा रहा है कि फोला फोला की इबारत गाह थी, मुसलमानों ने तोड़कर कब्जा कर लिया, ये सब किसकी देन है? अंग्रेजों की देन। और आज भी जो तारीख के हवाले पेश किए जाते हैं वो सारी तारीख अंग्रेजों के दौर की लिखी गई है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुगलों को बदनाम करने के लिए, अहले ईमान सलातीन को बदनाम करने के लिए गलत तारीख मुरतब की है अंग्रेजों ने। और आज हिंदुस्तान के लोग उन्हीं अंग्रेज दुश्मनों को, जो हमेशा मुसलमानों के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के दुश्मन रहे हैं, उन्हीं की तारीख को अपनी आंखों का सुरमा बनाकर पेश करते हैं और मुसलमानों को बदनाम कोशिशें करते हैं। मस्जिदों पे उंगलियां उठा रहे हैं, आस्थानों पे उंगलियां उठा रहे हैं, मदरसों पे उंगलियां उठा रहे हैं, दरगाहों पे उंगलियां उठा रहे हैं। ये सारी की तारीख अंग्रेजों की देन है, जो पूरे हिंदुस्तान के हमेशा दुश्मन रहे हैं और हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिशें करते रहे हैं। अंग्रेज चले गए, मगर आज उनकी तारीख और उनकी तहरीक दोनों हिंदुस्तान में जिंदा है। मुसलमान उलमा ने, मुफ्तियाने कराम ने यही किया कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की और कामयाबी बड़ी हद तक हो गई। लेकिन हमारे मुफ्तियाने कराम ने हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा किया, आजादी हिंद का नारा दिया और उनके परचम के तले सब इकट्ठा हो गए, आवाज में आवाज मिलाते रहे। 1 से 2 हुए, 2 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 हुए, 1000 से लाख हुए, पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक पैगाम लेकर चले, हमें हिंदुस्तान को आजाद कराना है। सब ने मिलकर कोशिशें की, जर्रे मिलकर संगीन चट्टान बन गए, कतरे इकट्ठा होकर मगवाज दरिया बन गए और अपने सैलाब में, अपने धारों के दरमियान, अपनी मवाजी के दरमियान, सरकश लहरों के दरमियान पूरी हिंदुस्तान अंग्रेज हुकूमत को बहाकर गर्काब कर दिया। ये आज जो आजादी मिली है वो इत्तेहाद का नतीजा है। जब तक इत्तेहाद हिंदुस्तान के अंदर रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक रहेंगे, हिंदुस्तान का कोई बिगाड़ नहीं सकता। और अगर ये इत्तेहाद पारा पारा हो गया, अंग्रेज मुअर्रिखीन की शैतानत और धोखेबाजी और फरेबकारी और दल्लो फरेब के हम शिकार बनते हुए अपने लोगों पर उंगली उठाते रहे और उनकी डिवाइड और रूल की पॉलिसी का आलाकार बनते रहे, तो हमें हिंदुस्तान की तबाही और बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। हिंदुस्तान के लोग होश की आंखें खोलें, देखें कि हकीकत क्या है, हिंदुस्तान क्या था, हिंदुस्तान को किसने क्या दिया, कौन हिंदुस्तान को लूट कर चला गया, कौन हमेशा के लिए हिंदुस्तान को अपनी जान का हिस्सा बनाकर यहीं से पूरे खाक हो गया। इस फर्क को महसूस करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान की आजादी का दिन है, यकीनन हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है, मगर जिम्मेदारियों के एहसास का भी दिन है। खास तौर से मैं ये कहूंगा मुसलमानों को कि हिंदुस्तान की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। सबसे ज्यादा किसी मुल्क को तरक्की की राह पे जो कोई लगा सकता है वो इल्म हासिल करने वाला। अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, जाहिल मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते, बेपढ़े और अनपढ़ लोग कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकते। तरक्की वही लोग दे सकते हैं जो इल्म के मैदान में आगे हैं। अपने बच्चों को आप पढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। हुब्बे वतन के जो जज्बात आपके दिल में हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। जरूरत यह है कि दिल में जो छुपी हुई चिंगारियां हैं उसे शोले जवाला बनाकर जाहिर कर दीजिए। दोस्तों, जो शक की निगाह से देखते हैं, आप इतना काम कर जाइए, हिंदुस्तान में इतना काम कर दीजिए, रिफाही काम, खिदमत खल्क का काम, जगह जगह स्कूल कायम कर दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए, मुसाफिर खाने बनवा दीजिए, इतना काम कर दीजिए, इतना काम कर दीजिए कि कोई आपको ऊपर उंगली ना उठा सके। आपने जो एक मिजाज बनाया कि हमारी दौलत हमारे लिए, हम अपनी जाती जरूरत के लिए सिर्फ सर्फ करेंगे, फजूल खर्ची तक करेंगे नहीं। ये समझिए कि हमारी जरूरत के बाद हमारी सारी दौलत लोगों के लिए, और इसके लिए ना हिंदू देखना है, ना मुस्लिम देखना है, ना सिख देखना है, ना ईसाई देखना है। खिदमत खल्क पर काम कीजिए, इल्म पर काम कीजिए, फिर देखिए कि आज फिर लोगों की निगाहों का सुरमा आप बन जाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को खुशगवार हिंदुस्तान बनाए,
बेहतरीन हिंदुस्तान बनाए, अमन का माहौल फिर से वही पैदा फरमा दे जो पहले था, और हाथों से हम लोग को तौफीक अता फरमाए कि हिंदुस्तान को शाहकार हिंदुस्तान हम बना दे। उत्तम हिंदुस्तान के बनाने की जो बात हो रही है, विश्व गुरु बनाने की जो बात हो रही है, उसके लिए सबसे अहम किरदार मुसलमानों को अदा करना पड़ेगा। अगर मुसलमान अगली सब में नजर नहीं आएंगे तो ये हमारा मुल्क कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। अपने इल्म के जरिया, अपने अखलाक के जरिया, अपनी तहजीब के जरिया, अपने बेहतरीन कल्चर के जरिया हम इसको बराबर करने की कोशिश करें, और हमारे घरों में जो अंग्रेजी कल्चर है उसको दूर करने की कोशिश करें। ज़हनी तरीके से हम गुलाम हैं अंग्रेजों के आज भी। आज हमारे घर की खातों से औरतें और बच्चे उर्दू अल्फाज बोलना पसंद नहीं करते। अगर कोई बोलता है तो समझते हैं ये देहाती कोई है। अंग्रेजी अल्फाज ज्यादा से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। मुझे तो शर्म वो आती है कि मदारिस की लड़कियां भी जब आती हैं तो कहेंगे बुखारी शरीफ की बुक दे दीजिए, मिशकात शरीफ की बुक दे दी, किताब नहीं कहेंगे, बुक चाहिए, तफसीर का नाम लेंगे, मदारिस शरीफ की बुक। ये क्या है? ये ज़हनी गुलामी है। चले गए गुलाम, चले गए अंग्रेज, मगर हमारे ज़हन को गुलाम बना कर गए। आज हम ये पसंद नहीं करते कि बाजार जाना है, मार्केट जाना है, सामान खरीदना नहीं, शॉपिंग करना है। लड़कों से ज्यादा लड़कियों के अंदर ये ज़ौक़ पैदा, ये गुलामी के जो भूत हमारे ज़हन पे सवार है ना, उसको निकाल कर फेंकने की जरूरत है। हमारी उर्दू हमारी हिंदुस्तानी जबान है, हमारी हिंदुस्तानी जबान है। अपने कल्चर का, अपने रोजमर्रा का उसे हिस्सा बनाएं। ये बाई बाई और हाई हाई कहना बंद करें। अस्सलाम वालेकुम को रिवाज दें, आते हुए भी अस्सलाम वालेकुम, जाते हुए भी अस्सलाम वालेकुम। ये बाई बाई और हाई हाई ये गुलामी की अलामत है। हमारे लड़कों के दरमियान, हमारी लड़कियों के दरमियान आज भी वही कल्चर जो बना हुआ है। हम ज़हनी तरीके से गुलाम है, हमारा ज़हन मफलूज हो चुका है। उसी तरह एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो खुदा हाफिज का मिजाज है लड़कों के अंदर, खुदा हाफिज, ये भी इस्लामी तरीका नहीं है, ये नवाबों का तरीका है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो सबसे अच्छे इंसान ने तरीका बतलाया है। आमना का लाल, अब्दुल्ला का लख्त जिगर, हम सब के आका मौला हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु, कोई आता था अस्सलाम वालेकुम, जाता था अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा दुनिया में कोई तरीका इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। ना गुड मॉर्निंग है, ना गुड इवनिंग है, कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग का मतलब है सुबह बखैर। कुछ लोग कहते हैं सुबह बखैर, यानी शाम खराब हो जाए तो हो जाए, सुबह अच्छी होनी चाहिए। शाम बखैर, गुड इवनिंग, गुड नून, दोपहर बखैर, सुबह बिगड़ जाए शाम बिगड़ जाए। लेकिन कितना जामे सलाम दिया, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो। बहुत देखिए कैद नहीं, सुबह को भी सलामती, दोपहर को भी सलामती, रात को भी सलामती, दिन को भी सलामती, शाम को भी सलामती। सफर में रहो तब सलामती, घर में रहो तब सलामती, मजलिस में रहो तब सलामती, मार्केट में जाओ तब सलामती, अरे दुनिया में रहो तब सलामती, कब्र में रहो सलामती, मैदान महशर में जाओ तब सलामती, हर जगह सलामती ही सलामती हो। कैद नहीं है, ना जमाने की कैद है, ना जगह की कैद है, ना वक्त की कैद है। यह है इस्लाम का इम्तियाजी निशान, जिसको हम हकीर समझते हैं। सलाम करना हकीर समझते हैं, बाई बाई खुदा हाफिज कहना हम नहीं। जो इस्लाम का सलाम है उसको रिवाज दीजिए। अंग्रेजों की गुलामी के जरिए से निकलिए, अपने आप को, पूरे माशरे को निकालिए। उर्दू बड़ी खूबसूरत जबान है, बड़ी चाशनी इसके अंदर है। जो उर्दू नहीं बोलते इस चीज को महसूस करते हैं कि कितनी खूबसूरत जबान है। उसको रिवाज दीजिए, ज्यादा से ज्यादा उर्दू को बोलिए, और कल्चर जो हमारा अंग्रेजों का बन चुका है वो दूर कीजिए। इस्लाम ने क्या दिया था? हिजाब। इस्लाम ने क्या दिया था? पर्दा। इस्लाम ने क्या दिया था? हया। इस्लाम ने क्या दिया था? शर्म। आज मुस्लिम मुआशरे की खवातीन से ये चीजें निकल गई। अंग्रेजों ने क्या दिया था? बेपर्दगी। अंग्रेजों ने क्या दिया था? बेहयाई। अंग्रेजों ने क्या दिया था? बेअदबी। वो सारी चीजें हमारे अंदर आ गई। इस्लाम का कल्चर निकल गया, अंग्रेजों का कल्चर हमारे अंदर है। हम कब आजाद हुए हैं? इस्लाम ने शराब से, इस्लाम ने मुस्किरात से, इस्लाम ने नशे की चीजों से दूर रखा था। अंग्रेजों ने हमें नशा दिया था, अंग्रेजों ने हमें शराब दी थी। आज हमारे अंदर वो आ गई, नौजवानों के अंदर। हम कैसे कहें कि हम आजाद हो गए? हम गुलाम हैं। इस्लाम ने हमें सिखाया था अल्लाह का सच्चा बंदा होना।
अंग्रेजों ने सिखाया था नफ्स का गुलाम और बंदा हो जाना। हमारे अंदर यही है कि हम नफ्स के गुलाम हैं, तो फिर अब तो अंग्रेजों के गुलाम हुए, अल्लाह के कहाँ गुलाम है? हमें अल्लाह का गुलाम बनना है, हमें अब्दुल्ला बनना है, हमें अल्लाह की गुलामी में रहना है, हमें मुस्तफा का गुलाम बनना है, अंग्रेज की गुलामी को अपने मुआशरे से निकाल देना है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।